तो हमने कल एसपीडी के बारे में पढ़ाया था। तो एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 7 डायरेक्शन में घूमते हैं। हालांकि हमें इसमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम अभी एफ तक नहीं पहुंच पाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो पहला पॉइंट लिखना, एफ सबसेल हैज, एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज, एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज, एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज 7 डायरेक्शन। एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज 7 डायरेक्शन, 7 डायरेक्शन। इसलिए कितने बॉक्स होगा? 7 बॉक्स। तो नीचे लिख लेना 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स होंगे। ठीक है, आगे लिखना, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिलअप करेंगे? वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 फिर इसमें आएगा। हालांकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखना, एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन, इससे पहले वाला स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज 7 डायरेक्शन, हैज रिवॉल्व इन 7 डायरेक्शन। एफ सबसेल इलेक्ट्रॉन हैज रिवॉल्व इन 7 डायरेक्शन। और 7 डायरेक्शन को 7 बॉक्स से रिप्रेजेंट कर लो। अब नीचे लिखना, एफ सबसेल टोटल 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, F1 F2 F3 F4 F5 14। लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा इसमें? 14। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 14 होगा, लेकिन हमें फिलअप करने के लिए कभी आएगा नहीं। ठीक है, तो हम वैसे ही फिलअप करेंगे जैसे हम नॉर्मली सबका कर रहे थे। तो इसमें लिखना, एफ सबसेल हैज 4 फोल्ड, 4 FOUR 4 फोल्ड डम्बल शेप। एफ सबसेल हैज 4 फोल्ड डम्बल शेप। तो इतना बस ध्यान में रखने का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने के लिए कभी आएगा नहीं हमें, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स अभी एफ का नहीं फिलअप करते हैं, हम SP और D का फिलअप करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएगा इसमें। मैक्सिमम कितना होता है? 14, लेकिन वो सब हमें करना नहीं है। अब हम जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो ये बताया था, जो चैप्टर हमने बताया था क्वांटम नंबर, उसमें हमने बोला था कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा लेता हूं तब पढ़ाऊंगा क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हम क्वांटम नंबर पे, कि क्योंकि क्वांटम नंबर सीखने के पहले वो सब चीजें हम अगर जानेंगे तो क्वांटम नंबर सीखने में हमें और आसानी लगेगी। तो क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है, पहले मीनिंग समझो कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या बताता है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, अब इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें इंट्रोड्यूस करवाना होगा, इसको आइडेंटिफिकेशन करवाना होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट का है। यानी मान लो हमें नॉर्मल ऐसे सोचो, डेली लाइफ में एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो हमें लेटर पोस्ट किया हमने, तो लेटर पोस्ट करने के लिए अगर हमें सही पर्सन के पास उसको पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? उसका नाम लिखना पड़ेगा, वो किस स्टेट का है एड्रेस लिखना पड़ेगा, किस स्टेट का है वो लिखना पड़ेगा, किस डिस्ट्रिक्ट का है वो लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में किस सिटी का है वो लिखना पड़ेगा, सिटी में उसका सोसाइटी कौन सा है वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसका बिल्डिंग नंबर कौन सा है, कौन सा हाउस है, पिन कोड वगैरह लिखना पड़ेगा। तब हम एक पर्सन के पास सही से लेटर पोस्ट कर देते हैं।
तो उसको अच्छे से हमने आइडेंटिफाई किया है। अब उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करना है हमें। तो इंट्रोड्यूस करने के लिए इसके लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा कि हम इतना चीज लिखेंगे तो हमारा जैसे लेटर पोस्ट होता था वैसे हम इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान पाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स किस सेल का है, ऑर्बिट नंबर 1 का है कि ऑर्बिट नंबर 2 का है कि ऑर्बिट नंबर 3 का है, वो इलेक्ट्रॉन्स किस सब सेल का है, एस का है कि पी का है कि डी का है कि एफ का है। अगर एस का भी है या पी का भी है तो उसका डायरेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में घूम किस रहा है, पी एक्स में घूम रहा है कि पी वाई में घूम रहा है कि पी जेड में घूम रहा है, वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर डायरेक्शन में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज उसका रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इन सब चार चीजों को इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसका आइडेंटिटीज के लिए हमें क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन्स का पूरा एड्रेस बता देता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ का, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का रहने वाला, उसका डायरेक्शन क्या है। तो क्वांटम नंबर इज नथिंग बट, क्वांटम नंबर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स की पहचान दिलाता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, किस सेल में है, किस सबसेल में है, उसका डायरेक्शन क्या है। तो हम पहले लिखेंगे कि क्वांटम नंबर क्या है, तो लिखना और इसको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए नाम पड़ा हुआ क्वांटम नंबर। तो इसमें लिखेंगे हम द नंबर which are proposed by different scientists, to explain about position and arrangement of electron in an atom are called quantum number। are called quantum number। quantum number are 4 types। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड वन जो है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ जो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M से, लास्ट जो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लिखते हैं S से। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को पहचान दिलाना है तो उसके लिए हमें 4 चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, द नंबर विच आर प्रपोज्ड बाई, एक नंबर प्रपोज किया जाता है डिफरेंट साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, अबाउट पोजीशन एंड अरेंजमेंट
उसके पोजीशन और उसके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, उसका अरेंजमेंट कहाँ है, इन एन एटम, यानी एक एटम में रहने वाला इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ है, अरेंजमेंट कहाँ है, उसको एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उस नंबर को बोला जाता है क्वांटम नंबर। यानी जैसे एड्रेस पोस्ट करने के लिए हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, उसके बिना एड्रेस पोस्ट नहीं हो सकता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को पहचान दिलाने के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए हमें 4 क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 चीजें हमें रिक्वायर्ड है जिससे कि हम एक इलेक्ट्रॉन्स की पहचान दिला सकते हैं। अब वन बाय वन चारों चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इतना आपने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट, नहीं लिखा है क्या सेकेंड पॉइंट? एन है, ये एल है, एम एस। तो एक इलेक्ट्रॉन्स को पहचान दिलाने के लिए 4 चीजें रिक्वायर्ड है और इसको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए क्वांटम नंबर बोला जाता है। एजीम्यूथल, एजीम्यूथल, हाँ साइंटिस्ट के नाम पड़ा हुआ है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। सबने लिख लिया? चलो वन बाय वन टीच कर रहा हूं मैं। एजीम्यूथल नाम है क्वांटम नंबर का, साइंटिस्ट का ही नाम होगा उसमें। चलो पहला अब इसमें हेडिंग डालो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। राइट ऑन फर्स्ट हेडिंग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, इट वाज प्रपोज्ड बाय नील्स बोर। इट वाज proposed by Niels Bohr. It was proposed by Niels Bohr. It was denoted by letter N. N indicate shell or orbit number। पहले समझ लेते हैं तब लिखना। पहले समझो इधर, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी एटम का, वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि ऑर्बिट नंबर 1 का है,
जैसे बोहर ने KLMNOP ऐसे नाम देते थे, लेकिन मॉडर्न में हम इसको KLMN नाम नहीं देते हैं, हम इसको बोलते हैं ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, ऑर्बिट नंबर 5, ऑर्बिट नंबर 6। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 6 में है तो हम n = 6 लिख देते हैं। अगर ऑर्बिट नंबर 3 में है तो हम n = 3 लिख देते हैं। यानी पहले हम KLMN लिखते थे, लेकिन आज के टाइम हम n से लिखते हैं। ऑर्बिट नंबर 1 अगर इलेक्ट्रॉन 2 में है, ऑर्बिट नंबर 2 में है, सेल नंबर 2 में है, तो हम n = 2 लिख देंगे। तो n = 2 लिखते ही एक पहचान मिल गया इलेक्ट्रॉन का, वो ऑर्बिट नंबर 2 का है। तो पहला उसका पहचान मिला कि किस ऑर्बिट का है। तो इस क्वांटम नंबर का प्रपोज किए हुए थे नेल्स बोर ने, जिसको हम n से लिखते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहता है, वो n = 1 2 3 4 5, ठीक है। इस ऑर्बिट से उसका आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या इंडिकेट करता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी इंडिकेट करता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो इंडिकेट, इसका एनर्जी लेवल भी इंडिकेट करता है। अब हर ऑर्बिट का, आगे हम पढ़ने वाले हैं कि हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी होता है, तो इसको ये एनर्जी लेवल को भी ये इंडिकेट करता है। एनर्जी लेवल, किसका एनर्जी कम है, किसका ज्यादा है, तो ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो एनर्जी लेवल भी इंडिकेट करता है। सेल का नाम से क्यों स्टार्ट किए, बोहर ने ऐसा बोला था, वो तो नाम के ऊपर है ना, KLMNOP, तो नाम उन्होंने रखा था KLMNOP। आज के टाइम हम 1 2 3 4 बोलते हैं। बोहर का रखा हुआ, उसमें कोई कंसेप्ट थोड़े है, वो नाम रखा हुआ है। ये बातें सबको समझ में आ गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी इलेक्ट्रॉन्स का एक पहचान मिल गया कि वो किस ऑर्बिट का रहने वाला है, किस सेल का रहने वाला है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सबने लिख लिया होगा। तो के को क्या लिखते हैं आज के टाइम में, हम के को कैसे इंडिकेट करते हैं, n = 1, गुड। KLMN, बोहर के टाइम में KLMN नाम दिया जाता था, लेकिन आज मॉडर्न में हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वांटम जो नंबर जो है वो है एज्यूम्यूथल क्वांटम नंबर। अब सोचो क्यों सेकेंड क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ा, आखिर सेकेंड क्वांटम नंबर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, सेकेंड क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा। मान लो हमने बोला कि ऑर्बिट नंबर 2 में है, इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट नंबर 2 में है, लेकिन ऑर्बिट नंबर 2 में 2 सबसेल होता है, एस और पी। तो हमें बताना पड़ेगा ना कि वो एस में है या पी में है, हमें बताना पड़ेगा ना कि वो एस में रहता है कि पी में रहता है। यानी सबसेल के लिए सबसेल को क्या पास जाना है ना, कि अब मान लो बिल्डिंग नंबर 2 में गए, तो बिल्डिंग नंबर 2 में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसमें किसके पास जाना है, एस के पास जाना है कि पी के पास जाना है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट पड़ा, वो पड़ा क्या, एज्यूम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एज्यूम्यूथल क्वांटम नंबर किस सबसेल में रहता है वो इंडिकेट करता है। तो सेकेंड प्रिंसिपल को, सॉरी, सेकेंड क्वांटम नंबर इज एज्यूम्यूथल, एज्यूम्यूथल क्वांटम नंबर, शॉर्ट में लिख दिया मैं
इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे? तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफेल्ड। इट वाज प्रपोज्ड बाय समरफील्ड। ठीक है, उनके नाम समरफील्ड का चेला था एजिम्यूथल, इसलिए नाम पड़ गया एजिम्यूथल, ये गुरु थे, उस शिष्य था। इट वाज डिनोटेड बाय लेटर एल। ठीक है, इट वाज डिनोटेड बाय लेटर एल। द वैल्यू ऑफ एल, अब अगर कोई भी एस है, अगर वो एल इक्वल टू 0 है तो हम समझ लेंगे कि वो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एल इक्वल टू 1 है तो हम समझ लेंगे, उसका एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका बना लिया गया। अब जैसे मान लो नंबर प्लेट है, तो नंबर प्लेट में क्या लिखते हैं, MH20, MH10, MH11, MH1। तो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि नहीं, MH1 होगा तो मुंबई तरफ का गाड़ी होगा, MH10 होगा तो ये पुणे तरफ, पूना कोल्हापुर इधर का गाड़ी होगा, MH20 होगा तो औरंगाबाद का गाड़ी होगा। तो इस तरह से एक आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया कि अगर L इक्वल टू 0 है तो एस को समझा जाएगा, L इक्वल टू 1 होगा तो P को समझा जाएगा, L इक्वल टू 2 है तो D को समझा जाएगा, L इक्वल टू 3 है तो F को समझा जाएगा। आगे हमें अभी सबसेल के बारे में नहीं पढ़ना है, तो SPDF। तो ये उसको पहचान दिलाने के लिए किया गया कि अगर L इक्वल टू 0 बोल दिया जाए तो सोच लेना है कि S सबसेल का है, L इक्वल टू 1 बोल दिया जाए तो P सबसेल का है, L इक्वल टू 2 बोल दिया जाए तो D सबसेल का है, और L इक्वल टू 3 बोल दिया जाए तो F सबसेल का हो जाएगा। तो ये उसको पहचान दिलाने के लिए किया गया। ठीक है, और यही जो सबसेल है एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, यही जो है वो, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सबसेल का शेप बताने का काम करता है। यही सबसेल जो है, सॉरी, यही क्वांटम नंबर जो है ये किसी भी सेल का, सॉरी सबसेल का ये शेप बताने का काम करता है। तो हम लिखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एल, यानी एल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इट इंडिकेट द सबसेल, ये तो सही बात है कि ये सबसेल को बताता है, एंड देयर शेप, यानी उसका ये शेप भी बताता है, प्रेजेंट इन ए सेल, सेल के अंदर शेप को बताता है। जैसे L इक्वल टू 0 है तो S सबसेल हुआ, L इक्वल टू 0 है तो S सबसेल हुआ, और S सबसेल का शेप क्या होता है हम जानते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं, स्फेरिकल। इसीलिए अब यहाँ डायरेक्ट लिखना हम चाहेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी मैं दे चुका हूं। L इक्वल टू अगर 1 है तो P सबसेल होगा, और ये होता है डम्बल शेप, डम्बल शेप। अगर L इक्वल टू 2 है तो D होगा, और O होगा डबल डम्बल। अगर L इक्वल टू 3 हुआ तो F सबसेल होगा, और इसको बोलते हैं 4 फोल्ड डम्बल शेप। तो इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ, यानी सबसेल को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ वो ये भी बताता है उसका शेप क्या है।
सब सिंबल में स्मॉल लेटर लिखना है क्या कंपलसरी? हाँ, कैपिटल नहीं लिखेंगे। आई का जीरो क्यों स्टार्ट करते हैं? आई का जीरो तनुजा ये साइंटिस्ट का दिया हुआ है। अब जैसे मान लो MS10 लिख दिए तो 10 से क्यों स्टार्ट होता है? तो ये आइडेंटिफाई एक नंबर पहचान करने के लिए दिया गया है कि इसी से पहचानना है। तो साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना पहचानने के लिए, तो कहीं से तो स्टार्ट करते हैं ना, तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है। 0 1 2 3। तुम लोग रूट अंडर x इक्वल टू x के पावर 1/2 प्रूफ किए कि नहीं किए? नहीं किए। सर बोल रहे थे, बच्चे पूछ रहे थे कि रूट अंडर x इक्वल टू x के पावर 1/2 ही क्यों लिखा गया है? चलो ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया सबने, लिख लिए क्या? अब दो सबसेल हमने दो क्वांटम नंबर हमने पढ़ाया, तो दो क्वांटम नंबर जब पढ़ाया तो उसके ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि पहला क्वेश्चन है n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1, तो बताओ वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है, किस ऑर्बिट का और किस सबसेल का है? अगर n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? n इक्वल टू 4 है या n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ का है? p सबसेल का है। p के साथ साथ और भी बताना है ना, p, और p सेकेंड में भी आता है, थर्ड में भी आता है, 4 में भी आता है, तो किस p का है? हम इसको लिखेंगे n इक्वल टू 2 यानी ऑर्बिट नंबर 2 और l इक्वल टू 0 यानी p सबसेल का है। 2p क्या है वो? n इक्वल टू 1 l इक्वल टू 0 यानी 2s का है वो। n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 यानी 3d का है। n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0 यानी 3s का है। n इक्वल टू 2 और l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 बोले तो p का है यानी वो 2p का है। n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0 यानी वो 2s का है। ये नंबर है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है, ये वाला ये है, और ये वाला ये है, ये वाला ये है, ये वाला ये है। हाँ हाँ, सेकेंड में 1s होगा, 1s। Instead of 2 we can write क्या लिखोगे? l? नहीं, फर्स्ट 1s आंसर, सेकंड सर हाँ 1s होगा। ये समझ में आया क्या सबको? चलो लिख के दिखाओ। और ये क्या मैं लिख दिया हूं? फिफ्थ लिखो, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0 6
n इक्वल टू 3, l इक्वल टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4, l इक्वल टू 2। जल्दी से बताओ, फर्स्ट क्या होगा? 2s। ये n इक्वल टू 2 है तो ऑर्बिट नंबर 2, और l इक्वल टू 0 यानी 2s। n इक्वल टू 3 यानी ऑर्बिट नंबर 3, और l इक्वल टू 1, 1 क्या है? p। n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू क्या है? 2। 2 किसके लिए होता है? d के लिए, 4d। यानी अगर हम दो क्वांटम नंबर लिख दें तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे? वो किस ऑर्बिट का है और वो किस सेल का है, पहुंच जाओगे ना। ये दो एड्रेस बता दिया है कि वो इलेक्ट्रॉन्स किस सेल का है और वो इलेक्ट्रॉन्स उस सेल में रहने वाला किस सबसेल का है, क्योंकि सबसेल अलग अलग होता है ना, एस, पी, डी, एफ, तो उसको बताना पड़ेगा ना कहाँ का है। समझ में आया क्या? तो कल हम नेक्स्ट दो क्वांटम नंबर के बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो टुमारो क्लास आई विल डिस्कस रेस्ट 2 क्वांटम नंबर। थैंक्स टू ऑल, ठीक है? टेक केयर।